pass necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of a firm after various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। यानी कि आपको ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स दे रखे हैं उनके लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है और आपको ये बताया गया है कि जो फर्म है उसने डिसोल्यूशन के टाइम पे जो वेरियस एसेट्स थे अदर देन कैश और जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ थी उनको पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डालकर क्लोज कर दिया है। अब वो पॉइंट्स क्या हैं बच्चों जिनके लिए आपको जर्नल एंट्री बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है? वो पॉइंट कुछ इस तरह से हैं। पहले पॉइंट में कहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू ₹2600 वर पेड बाय पार्टनर अमन। तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ₹2600 के, इन्हें पे अमन ने किया है, मगर बेयर कौन कर रहा है? बॉन्ड किसको करना था ये नहीं बता रखा, तो बेयर फर्म को करना था। अब क्योंकि एक्सपेंसेस फर्म को बेयर करने थे इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, जिस एक्सपेंस को फर्म को बेयर करना है उसके लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना ही है। अगर फर्म ने खुद पे कर दिया होता तो हम यहाँ पे लिखते टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पर पार्टनर ने पे किया है अमन ने, तो हम बैंक की जगह अमन्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अमाउंट आएगा 2600। पहला पॉइंट क्लियर बच्चों। नाउ कम टू द सेकंड ट्रांजेक्शन। एक क्रेडिटर है ₹4500 का, उसने स्टॉक जो कि है ₹5200 का उसको टेक ओवर कर लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो बच्चों जब भी कोई क्रेडिटर किसी एसेट को टेक ओवर करता है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, तो ऐसे में ना ही कोई पैसा आता है ना ही कोई पैसा जाता है। ठीक है बच्चों, और जब कोई ना ही पैसा आया ना ही पैसा गया तो ऐसे में कोई एंट्री बनेगी नहीं इस ट्रांजैक्शन की। क्लियर बच्चों। अगले पॉइंट में कहा है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसने रियलाइज किए ₹3500। तो बच्चों चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, जब उससे पैसा रियलाइज्ड होता है तो एक ही एंट्री बनाई जाती है दोनों केस में, और वो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, और ये एंट्री बनेगी विद ₹3500। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में कहा है कि जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं जिनकी टोटल वैल्यू है ₹20,000 उनको पे कर दिया गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो जो बचे हुए क्रेडिटर थे वो थे ₹20,000 के, उनको 5% डिस्काउंट पे कर दिया गया बाय द फर्म। तो जब हम रियलाइजेशन क्रेडिटर्स को पैसा पे करते हैं तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मैं फिलहाल बैंक अकाउंट लिख रहा हूं, और ये अमाउंट आएगा जितना उनको पे किया गया। ठीक है बच्चों, तो कितना उनको पे किया गया? उनको पे किया गया ₹19,000। 20,000 का 5% होता है 1,000। 1,000 हटा के आप पे करेंगे उनको, तो जो अमाउंट उनको पे किया जाएगा दैट इज ₹19,000। नाउ लुक एट द फिफ्थ पॉइंट। रिमेनिंग स्टॉक, जो स्टॉक बच गया था उसको एक पार्टनर बिमल ने टेक ओवर कर लिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 30,000 का 20% होता है 6,000, यानी 6,000 हटा दीजिए, यानी जो बिमल पार्टनर है उसने इस स्टॉक को 24,000 का टेक ओवर किया है। तो अगर ये स्टॉक बिक जाता तो हम बैंक को डेबिट करते, मगर ये स्टॉक बिका नहीं है, इसको पार्टनर ने टेक ओवर किया है, तो बैंक की जगह आपको बिमल का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। तो जब किसी भी एसेट को, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो हम उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्लियर बच्चों। और ये एंट्री बनाई जाएगी
जितने अमाउंट पे उस एसेट को टेक ओवर किया गया है, और ये अमाउंट है ₹24,000। अब इस पॉइंट को देखिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट जिनकी फेस वैल्यू ₹10,000 थी, उनसे अमाउंट रियलाइज्ड हुआ नॉट रुपीज़ 40%, आपको बता रखा है कि उनसे केवल 40% अमाउंट ही रियलाइज्ड हुआ। तो बच्चों, जब भी एसेट से पैसा रियलाइज होता है तो हम बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है बच्चों, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है बच्चों। डिसोल्यूशन के टाइम पे जब भी कोई एसेट बेची जाती है या जब एसेट के बदले कोई पैसा मिलता है, तो आपको एसेट का अकाउंट नहीं लिखना है एंट्री में, आपको नाम लिखना है उसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट का। और हमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं रिकॉर्ड करना, हमें ये रिकॉर्ड करना है कि उससे हमें पैसे मिले कितने। तो उससे हमें पैसे मिले हैं बच्चों ₹4,000। 10,000 का 40% 4,000, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यह है क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024।